नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रसाद टेस्टनेट प्रेप से। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन वुमेन स्टडीज, जो कि पार्ट है स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज का मुंबई कैंपस। ये पर्टिकुलर कोर्स डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होइए। सोशल वर्क का एक और कोर्स है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वुमेन ओरिएंटेड जो कोर्स है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको A to Z हर चीज के बारे में अवेयरनेस दिया जाएगा। एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट, मैंने अपने सामने ऑल द रिलेवेंट वेबसाइट्स और लिंक्स भी खोल के रखे हैं, जहां से मैं आपको इंटरप्रेट कर पाऊं या फिर एक एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि एक स्केलेटन भी बनते रहे इस पर्टिकुलर वीडियो के दौरान। तो ये नाम से आपको क्या लगता है? ये वुमेन स्टडीज नाम से अगर बात करें तो डेफिनेटली ये स्टडीज है वुमेन ओरिएंटेड मूवमेंट्स, वुमेन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, वुमेन ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसके बारे में। नाम से तो सुनने में भाई यही लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करेंगे टेस्ट में तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैं उसके बारे में बताता हूं। तो अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट, अगर हम करिकुलम के बारे में थोड़ा सा और सर्च करें, थोड़ा सा और पढ़ें, जो मैंने किया है, तो अगर सेमेस्टर 1 की बात करें, सेमेस्टर 1 में जनरल सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ कुछ चीजें हैं। अगर मैं खोल लेता हूं वेबसाइट अपने सामने, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि वुमेन हिस्ट्री एंड सोसाइटी, फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें जो थ्योरीज हैं, जो फेमिनिस्ट थ्योरीज है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया, जैसे एग्जांपल खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पूरा एक दैट पर्टिकुलर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बिकम्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू स्टडी, कि कैसे हुआ, किस तरीके से ये मूवमेंट बना, किस तरीके से ये मूवमेंट को एक डायरेक्शन मिला, एक नेम मिला, एक फेस मिला, इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर डेवलपमेंट, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस, या जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं, या फिर डेवलपमेंट, वुमेन ओरिएंटेड डेवलपमेंट किस तरीके से बन रहा है, उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा। वैसे ही अगर आप जाइए सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में, तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में इंटायरली आपको सेक्सुअलिटी, वुमेन सेक्सुअलिटी एंड वायलेंस के बारे में है। फिर आपका कास्ट, क्लास एंड जेंडर के बारे में है, किस किस तरीके से, मतलब अक्रॉस द नेशन वुमेन को किस तरीके से देखा जाता है, क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करती हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे आपको, वो इन सब चीज़ों के ऊपर ही है। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्या क्या डिफरेंट स्कीम्स हैं फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर ट्राइबल एरियाज के बारे में भी आपको बताया जा रहा है थर्ड सेमेस्टर में। ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से वुमेन इश्यूज फेस करती हैं, इंडिजिनियस कम्युनिटीज में क्या क्या इश्यूज एक वुमेन फेस करती है, वुमेन लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है। और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं थर्ड सेमेस्टर में, जैसे आपका हुआ जेंडर, मीडिया एंड कल्चर, फैमिली स्ट्रक्चर एंड वायलेंस विद इन फैमिलीज। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर इज इंटायरली जेंडर आइडियोलॉजी एंड एजुकेशन और रिसर्च डिसर्टेशन। यहाँ पे आपका रिसर्च वर्क रहेगा और बेसिक जेंडर के ऊपर और आपको बात किया जाएगा, और आपके बारे में आपके साथ R&D किया जा सकता है वहाँ पे, कि किस तरीके से एक आइडियोलॉजी बनता है, क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज आइडियोलॉजीज, क्राइम से लेके एवरी सिंगल थिंग यू विल बी टॉट ओवर हियर। तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो है ना, अगर मैं इसको अगर विस्तार में बताऊँ, ये तो मतलब हो गया, मैंने आपको एक स्केलेटन दे दिया। आप बोलोगे कि राहुल सर ने क्या खास किया, आपने पढ़ के बता दिया, ये तो हम भी पढ़ सकते थे। लेकिन अगर हम इसमें अगर बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो ये पर्टिकुलर कोर्स उन लोगों को लेना चाहिए जिनके अंदर एक सवाल आता है कि क्यों क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, क्या किया जाए उनको एम्पावर करने के लिए। वुमेन हर जगह आज की डेट में एक कदम आगे ले रही हैं, एक शी इज टेकिंग अ मूव फॉरवर्ड। क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं और क्या सॉल्यूशन है इन चैलेंजेस का। मैं ये नहीं बोलूंगा फेमिनिस्ट थ्योरीज वगैरह तो एक पार्ट है, बट डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लॉट मोर टू स्टडी ऑन दिस। जैसे कि अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग विलेजेस में, हैमलेट्स में क्या क्या चैलेंजेस एक वुमेन फेस करती हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, और कि एक वुमेन को एम्पावर करने के लिए सेम सिंक्रोनाइज होके आपका प्लेसमेंट भी यहां जाता है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे ग्रेजुएट करके हम क्या करें, प्लेसमेंट कहाँ जाएगा, कहाँ काम मिलेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, प्लेसमेंट में कहाँ काम मिलता है बॉस, मैं आपको बताता हूं। डायरेक्टली यू कैन वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, जहां पे आप पॉलिसी प्लान करते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, स्टेप नाम का एक पॉलिसी है जो कि वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी है। तो
वुमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी है, तो वहां पे अब जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं उनको जरूरत है ऐसे लोगों का जो कि इनसाइड आउट जानते हैं, साइकोलॉजी से लेके रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स तक, कि क्या क्या फैक्टर्स है जिनको एक ख्याल में रखना है वाइल फ्रेमिंग अ पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें मैंने एक लिस्ट बनाया है, जैसे कि आप डायरेक्टली यू कैन वर्क विद हॉस्पिटल्स, वर्क विद क्लिनिक्स, काफी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के साथ आप काम कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन वुमेन स्टडीज फ्रॉम देयर। यू कैन ऑल्सो वर्क विद वुमेन अब्यूज फील्ड्स, साथ में यू कैन ऑल्सो असिस्ट इन टू एनजीओज एंड सोशल सेक्टर्स जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अट्रॉसिटी अगेंस्ट वुमेन आर हैपनिंग, और वो एनजीओज और सोशल सेक्टर जो कि उनके लिए काम करते हैं। साथ साथ डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल डू परस्यू देयर पीएचडी ऑल्सो इन टू दिस, फॉरेन से या इंडिया से ही, ताकि वो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड किंग या क्वीन बन पाए, राइट। ये भी जरूरत नहीं है, मैंने जो एक्सपीरियंस दिखा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब ऑप्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर मैं लास्ट ईयर का एक चीज बताऊं आपको, तो लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड वाज कि एक स्टूडेंट था जो कि उस गांव से आया था जिस पर्टिकुलर गांव में देयर वर लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज, और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलर कोर्स, आई वांट टू गेट टेक्निकली एम्पावर्ड, और उसके बाद मैं एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहती हूं, और साथ में आई वांट टू डेवलप समथिंग, एक सस्टेनेबल मॉडल इन माय विलेज आउट देयर, जहां पे काफी जो अट्रॉसिटी फेस कर रही हैं वुमेन उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो डेफिनेटली एक इंक्विजिटिवनेस भी रहती है बच्चों की कि क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्या प्लेसमेंट होगा, एक प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप एकदम टेंशन ना लें, एक कंपिटिटिव प्लेसमेंट पैकेज मिलता है। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया एनजीओज हैं, वुमेन अब्यूज एरियाज है जहां पे आप काम कर सकते हैं एनजीओज के थ्रू। साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज में भी, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी में यू कैन वर्क, कंपनीज में यू कैन वर्क, बिकॉज कंपनीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, जो एचआर डिपार्टमेंट वगैरह रहते हैं दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड फॉर पीपल फ्रॉम दीज पर्टिकुलर बैकग्राउंड्स, ताकि उनका एक मतलब एक जो लॉ है, जो हम बात करते हैं विशाखा कमीशन के बारे में, तो जो एक उनका जो एक स्केलेटन या फिर एक लॉ है वो मतलब एक तरीके से स्ट्रांग रहे। दे वुड वांट पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड ओनली टू वर्क विद देम। साथ साथ डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो work with hospitals, clinics, and एक broader spectrum है। This particular course just adds on, it's just like a feather on your cap, right? एक specialized field देता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसका जनरली जाता है समवेयर अराउंड 44 to 53, मतलब डिपेंड करता है, मतलब जनरल है तो 53 तक, मैं आपको लास्ट ईयर तक का बता रहा हूँ। अगर बाकी जो मेरिट्स रहते हैं 43, 44 तक मतलब जाता है लोअर एंड अपर। तो क्यों लेना है कोर्स मैंने आपको बता दिया है, क्या पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, एवरी सिंगल थिंग, मैं वापस रिपीट करता हूं, एवरी सिंगल थिंग विथ रिगार्ड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस बाउंड्रीज, अक्रॉस बॉर्डर्स, ट्राइबल से लेके विलेजेस, हैमलेट्स, डिफरेंट अर्बन सेक्टर्स। यस, टिक मार्क, यू विल बी स्टडीइंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट different movements related to women led movements जो है you'll be studying about that. You would also be made aware regarding women entrepreneurs जो हैं, और definitely एक पार्ट है women empowerment का। उसके साथ साथ feminist movements क्या है, feminist politics क्या होता है, feminist policies क्या है, देन उसके बारे में भी टिक मार्क आपको बताया जाएगा। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दिया जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है व्हाइल मेकिंग अ वुमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज। यस, आपको बताया जाएगा। डेफिनेटली देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसी रिसेंटली रोल डाउन की हैं टू एम्पावर वुमेन इन आवर कंट्री। आप पढ़िए इस बारे में, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यस यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया, गो फॉर इट, गो फॉर इट। अगर आपके अंदर एक सवाल आता है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे, कहां, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, यू शुड गो फॉर इट। हाँ, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, और लास्ट सीजन में आपको बताना चाहूंगा ये कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप रीच आउट करें। बहुत दिनों बाद मैंने खुद वीडियो बनाया है। प्लीज स्टे सेफ, क्योंकि डेफिनेटली हम सब लोग अब इस पर्टिकुलर खराब फेज से गुजर चुके हैं, एंड आई बिलीव कि अब दोबारा कुछ गलत नहीं होगा। तो प्लीज स्टे सेफ वेयर एवर यू आर। वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। साथ साथ अपना प्रिपरेशन के बारे में टेंशन ना लें कि कैसे होगा, क्या होगा, टाइम है। मैं तो बोलता हूँ कि जब जागो तब सवेरा, मैंने पहले भी बोल रखा। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले आइएगा तब नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी भी टाइम है। गुड, अच्छे दिन है, गुड नंबर ऑफ डेज यू हैव राइट नाउ टू प्रिपेयर और चैनलाइज करके। तो रीच आउट, अगर आपको लगता है कि वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन, डू रीच आउट। कैसे रीच आउट करेंगे भाई?
नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हमें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में भी टिकर हो रहा है। रीच आउट हमारे साथ, कम टाइम में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ साथ आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मिलेगा, साथ साथ मॉक टेस्ट हैं। मतलब इतने मॉक टेस्ट हम लोग करवा देंगे ना आपके साथ कि आपको ना वो एग्जाम बस मॉक ही लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि अपना बेस्ट ही देना है, क्योंकि आप बेस्ट दे रहे होगे इन द लास्ट फ्यू मॉक टेस्ट दैट यू विल बी डूइंग विद अस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिटी है ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न टुगेदर एंड गो अहेड इन लाइफ, स्पेशली थ्रू टेस्ट एंड क्रैक टेस्टनेट। उस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे आप। तो नीचे नंबर है, रीच आउट करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊं। और अब तो कम दिन है, अब तो रेगुलरली वीडियो देते रहना है, रेगुलरली आपके टच में रहना है, और सब कुछ अगर ठीक रहेगा तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द इंटरव्यूज एज वेल। तो लुकिंग फॉरवर्ड। डू कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कुछ सजेशन है, अगर आगे के वीडियोस के लिए सुझाव है। एंड हैप्पी प्रिपेयरिंग, डू फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। थैंक यू।